सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और क्लास के अंदर ये हमारे अब हम आज जो अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब जिन बच्चों का लेक्चर चैप्टर 5 से रिलेटेड अगर निकल गया हो तो उन्हें इसके लेक्चर मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 क्योंकि कल कंप्लीट हो रहा है तो कल तक इसके सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। यूट्यूब पे एक एक करके सारे अपलोड हो चुके हैं। आज तक के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ खाली ये जो लेक्चर रह गया हमारा, ये लेक्चर बस इसमें अपलोड होने से रह जाएगा। ये कल तक हो जाएगा। उसके बाद आपको चैप्टर 5 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चैप्टर 5 मिल जाएगा इस तरीके से आपको, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है। तो आज का लेक्चर हम एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स पर कंटिन्यू करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है तो थोड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का जो सादा फॉर्मूला होता है वो ये होता है MVR। ये इसका सादा फॉर्मूला है। इसके अंदर ये जो V नज़र आ रहा है ये बाज़ दफ़ा जो है वो रिमूव कर दिया जाता है R ओमेगा से। वालेकुम अस्सलाम। इसमें जो V नज़र आ रहा है इसको R ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसके हमारे पास मज़ीद दो और फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा, जो मैंने पिक सेंड की थी वो कल के लेक्चर्स की थी, कल क्लास नहीं ली मेरे ख्याल से शायद आपने। चैनल का जो लिंक है बेटा वो आप मेरे कोई भी वीडियो जो है अनस, कोई भी मैंने वीडियो अगर लास्ट माजी में सेंड करी उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। मैं चैप्टर 5 के लेक्चर्स अभी शेयर करूंगा, उसके ज़रिए भी जा सकते हैं आप। ठीक है, कल हमने एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक पढ़ाया था। शायद उसमें कुछ बच्चे मौजूद नहीं थे, कम बच्चे थे, बहुत कम कल क्लास ले रहे थे। बहुत सारे बच्चे कल क्लास में मौजूद नहीं थे। तो वो लेक्चर कल वाला था जो मैं सेंड नहीं कर पाया था, या गलती से मैंने किसी और, इतने सारे ग्रुप बने हुए, किसी और ग्रुप में गलती से सेंड कर दिया था, फिर मैंने आज उसको आपके ग्रुप में सेंड किया। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला मैंने कल बच्चों को सिखाया था। ये फॉर्मूला जो है वो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर से बनता है। इसी तरीके से इसी जैसा एक और फॉर्मूला हमारे पास, ये दोनों फार्मूले वेक्टर फॉर्म में फार्मूले हैं, और दूसरा जो फार्मूला है वो मास से बनता है, और वो फार्मूला ये है। सेम फार्मूला ऊपर वाला जो है वैसा ही है, IJK। यहाँ पर आता है XYZ, और इसके अलावा यहाँ पर आता है हमारे पास VX VY और ये VZ। ये तीन फार्मूले हैं जिनसे आप एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, आइए आपको इसके न्यूमेरिकल दिखाते हैं और देखते हैं इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। चैप्टर 6 में आ गए हम लोग। चैप्टर 6 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, ये पेपर में आ चुका है और ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आइए न्यूमेरिकल को समझाते हैं कैसे होगा। लिखा हुआ है पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg, एक पार्टिकल है जिसका मास 0.3 kg है, मूव्स इन द XY प्लेन। ये ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे मूव कर रहा है, XY पर मूव कर रहा है, यानी Z एक्सिस पर नहीं है ये पार्टिकल। ये पार्टिकल XY पे मूव कर रहा है एट दिस द इंस्टेंट, उसी दौरान जब ये XY पर मूव कर रहा है। बेटा ये चैप्टर 5 उमर आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर 5 कल ख़त्म हो जाएगा। कल फर्स्ट ईयर सेक्शन बी का लास्ट लेक्चर है बेटा, यानी कल फर्स्ट ईयर सेक्शन बी आपका सेक्शन एंड हो जाएगा बेटा। At this instant, its coordinate are 2,4 meter. Its velocity is 3I plus 4J meter per second. ये पार्टिकल जब एक्स वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उस वक्त इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है 2,4 मीटर, 2,4 मीटर। ठीक है, ये इस पार्टिकल की पोजीशन है 2,4 मीटर, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3I प्लस 4J मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, 3I प्लस 4J। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द ओरिजिन। आपने बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और किस जगह पर होगा ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, दोबारा सुन लें, पार्टिकल जिसका मास ये है, एक्स वाई पे मूव कर रहा है, ये इसकी पोजीशन है, पोजीशन की वैल्यू है, और ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। आपने इसका क्या मालूम करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आइए आपको इसका डेटा समझाते हैं।
अच्छा, आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं जो लेक्चर से हटकर है तो उसको जहन में रखा करें, और जब लेक्चर एंड होने लगे आखिर के अंदर उस वक्त वो सवाल करा करें। ड्यूरिंग लेक्चर बाज़ दफ़ा आप सवालत करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो थोड़ी सी तवज्जो हमारी डाइवर्ट हो जाती है, समझाना चाह रहे होते हैं, फिर सवाल के जवाब देने के हिसाब से हम कुछ और जो है वो बोलने लग जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसलिए थोड़ा सा देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका ये, और ये पेज नंबर है आपका 169। पेपर में ये आ चुका है, देखेंगे डेटा। सबसे पहले पार्टिकल का मास गिवन है 0.3 kg। अब ये जो वैल्यू इन्होंने सवाल के अंदर दी हुई है, आप भी अपनी बुक में देख रहे होंगे, आपके पास जो बुक है पेज नंबर 169, उसमें जो वैल्यू दी हुई है 2,4 मीटर, ये असल में आर वेक्टर है। ये जो वैल्यूज होती हैं 2,4 मीटर, ये असल में आर वेक्टर है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर, ऐसे लिखा जाता है। और m जो बाहर लगा उसका मतलब मीटर है। पहली वैल्यू आई कैप की होती है, दूसरी वैल्यू जे कैप की होती है। इसके अलावा यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। और आपने मालूम करना है इसका एंगुलर मोमेंटम। सब चीज़ें क्योंकि वेक्टर में है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर के अंदाज में निकलेगा। क्या आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ गया? जल्दी से बताना है आपने, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। हाँ भाई उमर, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा फोकस करो, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये आ गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम के इस फॉर्मूले में मैंने वो फॉर्मूले का इंतखाब किया है जिसके अंदर वेक्टर फॉर्म आ रहा है और मास लिखा हुआ आ रहा है, एक्स वाई जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो हर बच्चे को आता है, हर बच्चा चैंपियन है इसके अंदर, क्योंकि चैप्टर 2 में भी सीखा और मैथमेटिक्स में भी सीखा। मास आ रहा है 0.3। अब ये डिटर्मिनेंट पहले हम ज़रा सही से फिल कर लें, आई जे के। एक्स और वाई से मुराद ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये एक्स वाई है। तो एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 2 और 4, क्योंकि यहाँ आगे वैल्यू नहीं आ रही के में, आई और जे आ रहा है, के नहीं आ रहा, तो के की जगह 0 हो जाएगा। इस तरह ये वैल्यू है वी एक्स, ये वैल्यू है वी वाई। वी जेड की वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि के नहीं आ रहा, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा 0। यानी आई और जे में तो वैल्यू है लेकिन के में वैल्यू नहीं है दोनों में। तो यहाँ वैल्यू है 3, यहाँ वैल्यू है 4, यहाँ है 0। अब आप मुझे बताइए डिटरमिनेंट आपको समझ में आ गया? पहले यस और नो चाहिए, जल्दी से यस और नो करते रहेंगे। आज हमें हर कीमत पे एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल खत्म करने हैं। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का वक्त आ गया, मेरे साथ मिलकर इसको एक्सपेंड करवाएं। 0.3 एज इट इज रहेगा और आपने इसको एक्सपेंड कराना है। सबसे पहला होगा आई का डिटरमिनेंट माइनस जे, फिर जे का डिटरमिनेंट प्लस के का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इनमें हम वैल्यूज लिखेंगे, ये कॉलम गया, ये रो गया, नंबर आया 4400। ये वाला कॉलम और ये रो गया 2300। ये कॉलम गया, ये रो गया 2344। ठीक है, ऐसे ही सीखा था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ रहा है L इज इक्वल टू 0.3। सिंप्लीफाई करें, 4 को 0 से और फिर 0 को 4 से करें तो ये हो गया 0 माइनस 0 आई कैप। 2 को 0 से करें, 3 को 0 से करें, 0 माइनस 0 जे कैप। 2 को 4 से करें, प्लस आ रहा है, 2 4 ज़ा 8। 4 को 3 से करें, 4 3 ज़ा 12, और ये आ गया के कैप। माइनस बीच में फॉर्मूले का लग रहा है, सॉल्व करें। 0.3, 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय आई कैप, 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0 मल्टीप्लाई बाय जे कैप, 0 हो जाएगा। 12 माइनस 8 माइनस 4, और साथ में आ रहा है के कैप। अब ये पूरा जो भी आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। 0 माइनस 0 कोई फ़ायदा नहीं है, जाहिर सी बात है। -4 को के से मल्टीप्लाई कर लें, यानी ब्रैकेट में -4 के आ रहा है। इस -4 के को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आ जाएगा माइनस का 1.2 के कैप, और जो इसकी यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की वो होती है जूल इंटू सेकेंड। ये आपका आंसर।
ठीक है। इस माइनस का मतलब और के कैप का मतलब है कि ये नेगेटिव जेड एक्सिस पर है, नेगेटिव जेड एक्सिस पर है। जरा थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा, जरा हल्का लटक रहा है। जितने बच्चे हैं सबको सवाल क्लियर हो गया कैसे सॉल्व हुआ है? इस सवाल का कॉपी क्वेश्चन देखें जो 2000, ये तो पेपर में आया है, बोर्ड में आया था ये सवाल। अब जो सवाल करा रहा हूँ वो सवाल जो है वो 2017 के मॉडल पेपर में आया है, और वो सवाल है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5। A particle of mass m is located at the vector position r। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको एक पोजीशन वेक्टर r से देखा गया। पोजीशन वेक्टर r ने उसकी पोजीशन बताई है। हैज़ अ लीनियर मोमेंटम वेक्टर p, उसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर p है। द वेक्टर r एंड p आर नॉन जीरो, r और p की वैल्यू जीरो नहीं है। इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन बदल सकता है। अगर वो एक्स वाई प्लेन की जगह पर एक्स जेड कर देगा तो कंडीशन बदल जाएगी, वाई जेड कर देगा तो कंडीशन बदल जाएगी। अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, जेड एक्सिस पे नहीं है, तो साबित करें, प्रूव करें एल एक्स एल वाई जीरो होगा और एल जेड जीरो नहीं होगा। ये आपने जो भी सवाल करा है ये यही सवाल है, बस थोड़ा सा तरीका इसके अंदर डिफरेंट करा है। तो अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ कि सवाल होगा कैसे। ये किताब का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 2017 के मॉडल पेपर में डिस्कस हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम डेटा के अंदर दो वेक्टर कॉपी कर लेते हैं। एक वेक्टर जो है वो है आर। आर जो वेक्टर होता है हर बच्चा अच्छी तरह ध्यान में बैठा ले, उसकी वैल्यू ये होती है एक्स आई वाई जे प्लस। अब क्योंकि उसने सवाल में बोला है कि पार्टिकल एक्स वाई पर है, जेड पर नहीं है, तो आप अभी तो पहले खैर पूरी वैल्यू लिखें, बाद में आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये एक्स वेक्टर होता है। इसके बाद दूसरा वेक्टर है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का वेक्टर ऐसे लिखा जाता है पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के। और आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, साबित करें। क्या साबित करें भाई? एल एक्स एल वाई ज़ीरो है जबकि एल जेड ज़ीरो नहीं है। एल एक्स एल वाई क्या चीज़ है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का एक्स वाई ज़ीरो है और एंगुलर मोमेंटम का जेड ज़ीरो नहीं है, ये साबित करना है। तो अभी आपने जो सवाल किया था ये वही सवाल है, थोड़ा सा बस इसमें अंदाज बदला हुआ। तो इसके अंदर हम करेंगे प्रूफ की हेडिंग बना के, ये प्रूफ की हेडिंग बनेगी क्या कहते हैं। अब आपने इसमें एंगुलर मोमेंटम का बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला दोबारा कॉपी करना है, बस फ़र्क है अब मास का यहाँ पे नहीं है मामला। आई जे के एक्स वाई जेड और ये आ जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड, ये भी फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। फिर आपने कंडीशन बतानी है, सिंस ये जो पार्टिकल है इज मूविंग अलोंग एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये पार्टिकल एक्स वाई पर घूम रहा है तो इसके पास जेड कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई ज़ीरो पी एक्स पी वाई, और यहाँ पी जेड की जगह पे क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस कर देंगे। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि इत्तेफाक से बराबर में ही आ गया। यहाँ नंबर थे, यहाँ पे जो है आपके सामने सिंबल्स आ रहे हैं, सेम वही चीज़ है। सेम वही चीज़ है, सिर्फ नंबर्स की जगह सिंबल्स आ रहे हैं। अब आपने इसके अंदर क्या साबित करना है कि एल एक्स एल वाई ज़ीरो होगा। अब देखें कितनी कंडीशन भी आप समझ सकते हैं। पार्टिकल जिस एक्सिस पर है एक्स वाई पर है तो वही वाली चीज़ें ज़ीरो है, जिस पे नहीं है वो ज़ीरो नहीं होगा। अब अगर फर्ज करें ये लिख देता वाई जेड, तो वाई जेड ज़ीरो आता और एक्स ज़ीरो नहीं आता, यानी जो लिख के दे रहा है वो ज़ीरो होगा और जो लिख के नहीं दे रहा वो ज़ीरो होगा। एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है एक ऐसी सरफेस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनती है। जैसे आपकी दीवार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलकर बनती है, फर्श एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलकर बन सकता है, पेज का रजिस्टर का पेज या रजिस्टर खुद भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है। और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड जैसे आपने सीखा था वैसे कर दें। पहले आई कैप का डिटर्मिनेंट आएगा माइनस, फिर जे कैप का डिटर्मिनेंट आएगा प्लस, फिर के कैप का डिटर्मिनेंट आएगा। तो यहाँ पर आई कैप का डिटर्मिनेंट पहले कॉपी करते हैं, कॉलम गया रॉ गया तो वैल्यू बनी वाई
पी वाई ज़ीरो, जे की वैल्यू गई तो बना आई कैप एक्स ज़ीरो ज़ीरो, के कैप की वैल्यू गई ये वाली सारी तो ये बना आई कैप पी एक्स जे कैप पी वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y को करें ज़ीरो से, ज़ीरो को करें पी वाई से, ज़ीरो माइनस ज़ीरो और यहाँ आ जाएगा आई कैप। आई को करें ज़ीरो से, ज़ीरो को करें x से, ज़ीरो माइनस ज़ीरो जे कैप। और इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, मुझसे यहाँ पे लिखने में गलती हो गई, मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे ही, आखिर वाली अटेंडमेंट में रियली सॉरी, हो जाता है अक्सर। ये वाला कॉलम और रो जाएगा तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये वाला ज़रूर मार्कर थोड़ा ज़रा हल्का सा अटक रहा है। ये है x और ये है y। ठीक है, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू बेटा। बेटा यहाँ पे सही कर लें, ये बिल्कुल सही गलती मुझे बताइए। थैंक यू बेटा। जे में जाएगा तो यहाँ पर आएगा, मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा पी एक्स। और तो कोई गलती नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ भाई, हो सकता है कोई गलती हो रही हो। ये वाला कॉलम गएगा तो y पी एक्स ज़ीरो ज़ीरो, जे में आएगा x पी एक्स, ये बेटा x लिखा हुआ है, x पी एक्स ज़ीरो ज़ीरो, के अंदर जाएगा x पी एक्स y पी वाई। और तो कहीं कोई गलती नज़र नहीं आ रही। सही है, अब सही हो गया। इसके बाद आखिरी वाला कॉलम जो बचा है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया आया एक्स पी वाई माइनस, और ये हो जाएगा वाई पी एक्स और यहाँ पे आ रहा है के कैप। अब इसको, ये जो एल नज़र आ रहा है, इस एल को भी आप इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें। एल वेक्टर जो है वो अपने 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो सकता है आराम से। एल वेक्टर जो है वो अपने 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो सकता है, लाइक दिस, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व कर रहा हूँ, जीरो माइनस जीरो, आई से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ऐसे ही रखना है। ये हुआ जीरो आई कैप माइनस जीरो माइनस जीरो और ये हो जाएगा जे कैप प्लस, ये जैसा नज़र आ रहा है वैसा कॉपी करेंगे, एक्स पी वाई वाई पी एक्स के कैप। ठीक है, देख लें, ये पी वाई लिखा हुआ है बेटा, पी वाई सही है, और ये पी एक्स लिखा हुआ है और ये जे कैप है। ये ज़रा थोड़ा सा सही चल नहीं रहा, अटक रहा है ज़रा, इस पेज के ऊपर सही से काम नहीं कर रहा। हमने एल वेक्टर को एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के में ब्रेक किया, जीरो माइनस जीरो, जीरो आई हो गया, जीरो जे एक्स पी वाई वाई पी एक्स और साथ में हो गया के कैप। सही है, अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स कराना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। इस जुमले का मतलब है दोनों तरफ आई आई के साथ जो वैल्यू आ रही है उसको आपस में बराबर लें, जे जे की वैल्यू आ रही है उसे बराबर लें, के साथ जो आ रहा है बराबर लें। एक मरतबा देख लें क्योंकि पेज पलटूंगा तो बार बार नज़र नहीं आएगा। यहाँ आई के साथ आ रहा है एल एक्स, यहाँ आई के साथ आ रहा है ज़ीरो, यानी एल एक्स बराबर ज़ीरो। यहाँ जे के साथ आ रहा है एल वाई, यहाँ जे के साथ ज़ीरो आ रहा है, एल वाई बराबर ज़ीरो। यहाँ के साथ एल जेड आ रहा है, यहाँ के साथ ये वैल्यू आ रही है, तो एल जेड बराबर दिस वैल्यू। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? शाबाश। तस्वीर नज़र नहीं आ रही होगी, मैं ज़रा पेज चेंज कर रहा हूँ, इसी वजह से तस्वीर कैमरा हटा दिया मैंने। यहाँ पे मज़ीद देखेंगे इसको, तो जैसा आपको मैंने भी बताया वैसा जवाब आएगा। यहाँ पे क्या जवाब आया, एल एक्स बराबर ज़ीरो, एल वाई बराबर ज़ीरो और एल जेड बराबर एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स।
अब आप बताइए एल एक्स और एल वाई की वैल्यू तो ज़ीरो है, लेकिन एल जेड की वैल्यू जो भी आ रही है, जो भी यहाँ आ रही है, वो ज़ीरो तो नहीं है ना कम से कम। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ एल एक्स एल वाई दोनों ज़ीरो हैं, और एल जेड की वैल्यू यहाँ कुछ भी आ रही हो, ज़ीरो तो नहीं है ना, तो ये ज़ीरो नहीं है। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बताएं, सवाल समझ में आ गया? अब आप इस सवाल को खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर पे बदल कर। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी प्रैक्टिस देता हूँ। ये इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप ले लें पार्टिकल को मूव होता हुआ वाई जेड पर, वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन है तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि एल वाई एल जेड ज़ीरो है, जबकि एल एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इससे आपको ये पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं और आपने सवाल को कैसा सीखा है। ठीक है। अब जो एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों वाले हैं। जो मुश्किल न्यूमेरिकल थे वो हमने कर लिए हैं। अब ज़रा आपको बच्चों वाले न्यूमेरिकल सिखाते हैं जो बहुत आसान है, तो उनको भी देख लें जल्दी से, शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके आने के चांसेस तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सिर्फ और सिर्फ खाली सिखाने के लिए बस करा रहा हूँ, बाकी अगर आप प्रैक्टिस में इसको शामिल नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, एक लाइट रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड वो होती है जो आसानी से मुड़ती नहीं है। इसकी लेंथ 1 मीटर है, लेंथ में रोटेट करती है एक्स वाई प्लेन पर। अबाउट आप पाइवोट एक सहारा है जिसके ज़रिए एक्स वाई पर घूम सकती है। थ्रो द रॉड सेंटर, द टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg 3 kg आर कनेक्टेड टू इट्स एंड। रॉड के दोनों कोनों पर एक 2 किलो 3 किलो के दो पार्टिकल लगाए गए हैं। डिटरमाइन the angular momentum of the system about the origin at the instant the speed of each particle is 5 मीटर पर सेकेंड। आपने इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जबकि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा भाई, वो ज़रा थोड़ा मैनेजमेंट के लोग आ गए थे, उनसे बातचीत कर रहा था, क्योंकि कल जो है वो ऑफिशियली ए और बी को एंड करने का कहा गया है। बार बार हमें इस बात को, क्योंकि असल में वो एक महीने फिक्स होते हैं कि इतने महीने तक का कोर्स है, तो वो महीने का टारगेट पूरा हो गया है। उसके बाद फिर ऑफिशियल कोई फ़ीस अब मज़ीद नहीं ली जा सकती। ये भी एक रूल है, जाहिर सी बात है, सेंटर का है। तो उसके हिसाब से महीने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको जो एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, तो सेंटर भी जाहिर सी बात इस बात को बहुत अच्छे अंदाज से जानता है। वरना फिर जून के अंदर भी हम आपको किस तरीके से बुला सकते थे, और यानी अलग से क्लास है, क्योंकि जुलाई के आखिरी वीक में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो जो हम बच्चों से बात कर रहे हैं सेक्शन ए के, सेक्शन बी के बच्चों से, कि भाई आ जाएं और अपने टॉपिक बता दें सारे। ये टॉपिक रिवाइज कराना चाहते हैं, हम करा देते हैं। प्लस 20 ईयर के न्यूमेरिकल्स कराना शुरू कर देते हैं, प्लस MCQs वगैरह। पूरा महीना एक इस तरह से गुजारना किसी टीचर के लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन
सेंटर वालों ने जिस तरह के हालात से सब गुजरे हैं, सब मामला हुए हैं, फीसेस जो एक टाइम पीरियड होता है पूरे एक सेशन के हिसाब से कि इतने महीने की फ़ीस जो है ना वो कलेक्ट होती है एक सेशन के हिसाब से, ए और बी सेक्शन के हिसाब से, वो पूरा हो चुका है कंप्लीट सारा। इसलिए हर बच्चा अपने उस टाइम से मई तक, जून काउंट नहीं है, मई तक में तक की सारी फीसें ज़्यादातर बच्चे सबमिट करा चुके हैं। तो इसलिए सेशन ऑफिशियली एंड हो जाएगा। अब जो भी टीचर बुलाएगा वो विदाउट फीस, विदाउट पे के हिसाब से बुलाएगा। यानी कोई बच्चा अगर फर्ज करें कोई टीचर कहता है भाई मैं हाफ ऑफ जून तक बुलाऊंगा, तो सेंटर कहेगा बुला लें, लेकिन आप जो है ना वो नहीं, उसकी कोई पेमेंट नहीं होगी सेंटर की तरफ से टीचर को भी, वो बच्चा भी पे नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी मुझसे सवाल करा, देखो फर्स्ट ईयर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पास पेपर के बहुत कम रिपीटेड डिफरेंट टाइप के होते हैं। ज़्यादातर बुक की एग्जाम्पल, बुक के ही सवाल आते हैं, इनमें थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती है। सेकेंड ईयर के अंदर जो होते हैं ना उनके 10 ईयर 20 ईयर्स की बहुत अहमियत होती है, उसमें बहुत सवालात में वैरायटी है, बहुत सवालात में चेंज आता है। तो मैं सेकेंड ईयर में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसके पास पेपर के न्यूमेरिकल आखिर में तो कराता ही नहीं हूँ, शुरू से कराता हूँ। यानी अगर आप किसी सेकंड ईयर के मेरे स्टूडेंट से मिले और पूछे सर ने पास पेपर तुम्हें आखिर में कराएं, तो आपको बताएगा सर पास पेपर जो है वो टॉपिक टू टॉपिक साथ साथ कराते हैं। जैसे ये एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक चल रहा है, इससे कोई अलग हट के सवाल एंगुलर मोमेंटम का पास पेपर है वो मैं साथ साथ कराता हूँ। सेकंड फर्स्ट ईयर में बहुत ही कम मार्जिन है, बहुत इक्का दुक्का कुछ सवाल ऐसे हैं जो अलग टाइप के, रिड्यूस सिलेबस की वजह से तो मेजोरिटी सारा हिस्सा ही उड़ गया, तो बहुत लिमिटेड मामला हो गया है। तो इसलिए अब मजीद खींचना जो है ना वो अलग है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। फिर भी कोई ऐसा सवाल आपकी नज़रों से गुजरता है जो किसी चैप्टर से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, और जो आप चाहते हैं कि भाई ये सर समझा दें, तो मैंने बताया ना आपको भी एक आध दफ़ा बुलाएंगे हम फिजिकल अंदाज में, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें आके अपनी बातें डिस्कस कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़रा कम है और हमें क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का न्यूमेरिकल एंड करना है, अगले 5 मिनट में क्लास को एंड करना है। जुलाई में एक्सपेक्टेड है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं ना, तो जुलाई से इंशाल्लाह ताला आपके एग्जाम एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे ग्रैंड टेस्ट इंशाल्लाह। आपने ग्रैंड टेस्ट किट लिए ना, उसमें शेड्यूल लगा हुआ है मेरे ख्याल से, ग्रैंड टेस्ट किट देगा उसमें शेड्यूल है। अच्छा भाई कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल। कोई बच्चा एंगुलर मोमेंटम में अगर ये वाला न्यूमेरिकल, अच्छा वो गलत है, मैंने देखा नहीं है उमर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन 6 अगर कोई छोड़ना चाहता है कि भाई मैं इसको ट्राई नहीं कर रहा, तो वो इसको छोड़ सकता है। ये आपके सामने दो पार्टिकल हैं और ये वो रॉड है, ये दो पार्टिकल हैं और ये वो है पाइवोट। जो पहला पार्टिकल है ये 2 kg का है और जो दूसरा पार्टिकल है वो 3 kg का है। ठीक है। अब 3 kg की तरफ से फर्ज कर लें ऐसे टन आता है और फिर टन का इफेक्ट यहाँ पे भी आता है, जाहिर सी बात है ऐसे करके। तो ये दो एंगुलर मोमेंटम है, एक 2 kg एंगुलर मोमेंटम बनाएगा, इसको L1 का नाम दे दें, एक एंगुलर मोमेंटम यहाँ से बनेगा L2। और इस रॉड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, और यहाँ से ऐसे करके एक बनेगा दायरा, ये रफ टाइप की डायग्राम दिखा रहा हूँ। और दायरे की वजह से ये जो 1 मीटर है ये बनेगा डायामीटर और रेडियस बन जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो सेम है। ठीक है। इस सवाल का डेटा मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है जो पास पेपर में आ चुका है, आसान है वो भी, लेकिन हमें जल्दी से ख़त्म करना है। डेटा देखें जल्दी से इसका, शाबाश। सबसे पहले पहला पार्टिकल जिसका मास है 2 kg, दूसरा जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो है 3 kg। दो पार्टिकल हो गए। इसके बाद इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी के साथ 1 2 नहीं लगाएं क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम नंबर पे है। अच्छा, इसके अलावा जो रॉड की लेंथ है, रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है यहाँ पे, और ये लेंथ नहीं है असल में डायामीटर है, ये जो दायरा बन रहा है उसका डायामीटर है। इससे रेडियस हासिल कर लें, डायामीटर को 2 से डिवाइड कर लें ताकि रेडियस मिले आपको। रेडियस काम का है, आपने इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम बनेगा पहले पार्टिकल से प्लस दूसरा बनेगा दूसरे पार्टिकल से। प्लस इसलिए लगाया है दोनों की डायरेक्शन सेम है, फिजिक्स में जब डायरेक्शन सेम होती है तो प्लस करते हैं। आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ये वाला mvr प्लस mvr। अब एक का मास m1 दूसरे का मास m2, दोनों की वेलोसिटी सेम है, रेडियस सेम है, आपने vr कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। v भी आपको पता है, r भी पता है और m1 m2 पता है, सॉल्व कर लेंगे। शाबाश, जल्दी से आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से यस कर दीजिएगा, जल्दी से यस कर दीजिएगा। आखिरी सवाल करा रहा हूँ 5.5 के नाम से,
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेकार टाइप का है, लेकिन पेपर में आ चुका है। इतना ज़्यादा नहीं, मज़े का सवाल नहीं है। सवाल वो होता है जिसमें कोई लॉजिक लग रही हो, थोड़ा सा लैडर के सवाल है जैसे काफ़ी मज़े के थे। अ पार्टिकल ऑफ मास 400 ग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास है 400 ग्राम, रोटेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, रेडियस से 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई। इवैल्यूएट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आइए जरा इस सवाल को समझते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 5.5 है और ये पेज नंबर 158 पर मौजूद है। इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले पार्टिकल जो है उसका मास है 400 ग्राम। ये 400 ग्राम आप 1000 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 0.4 kg। इसके अलावा इसका जो रेडियस इन्होंने बताया वो बताया 20 सेंटीमीटर। 20 डिवाइड बाय 100 कर दें 0.2 मीटर। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी बताइए 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। आपने क्या करना है, 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड ये नहीं होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए इसकी जगह। ठीक है, ओमेगा की यूनिट रेडियन में ली जाती है, इसमें नहीं ली जाती। तो आपने 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से। ये रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने का तरीका है, चैप्टर 4 में भी सिखाया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कैलकुलेटर में आपको करके दिखा रहा हूँ। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और पाई की वैल्यू 3.142। आप यहाँ डायरेक्ट पाई लिख के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 9.426 ये आ गया 9.426 और यूनिट बदल गई है। अब ये यूनिट है रेडियन पर सेकंड। रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना जरूरी है क्योंकि ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड है। आपने क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो सोल्यूशन आ जाएंगे और सोल्यूशन में आपके पास एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, सादा सा MVR। ये डेटा से मैच नहीं कर रहा, वी का मसला आ रहा है, तो आप यहाँ वी को रिप्लेस कर दें, वी की जगह लगा दें आर ओमेगा। ये हो जाएगा एम, वी की जगह आएगा आर ओमेगा आर, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, MR² ओमेगा। इसको ट्राई कर लेना, आसानी से हो जाएगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। मास भी गिवन है, रेडियस भी है, ओमेगा भी है, एंगुलर मोमेंटम सॉल्व हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? यस हो नो? शाबाश, जल्दी से बता दो। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? सब बच्चों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, अभी इसके बाद 5:15 के बाद आपकी कोई मसरूफियत है? 5:15 बजे कोई क्लास है आपकी? अच्छा, अभी इंग्लिश चल रही है आपकी? चले ठीक है। अच्छा, मैंने एमसीक्यूज़ का आपको बता दिया। एमसीक्यूज़ की फाइल जो है वो सारी की सारी, मेरे सारे लेक्चर्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। सब बच्चों ने ग्रैंड टेस्ट किट ले ली है? यस कर दें। नहीं ली तो ले लें, क्योंकि ग्रैंड टेस्ट किट आपको लेके बैठनी है। आपने वो वीडियो लेक्चर खोलना है यूट्यूब से, और उसके अंदर वो जो लेक्चर होगा उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज़ पे मैं टिक लगवा रहा हूँ, ये जवाब है, ये जवाब है, और जहाँ वजाहत आएगी वहाँ वजाहत भी दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज की जो ग्रैंड टेस्ट किट है ये दो हैं। एक पहले पब्लिश हुई थी, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, रिपीट ज़्यादा हो रहे थे उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा तादाद थी उसके अंदर, रिपीट ज़्यादा। फिर उसको थोड़ा फिल्टर करा टीचर्स ने मजीद। तो जो एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करे हैं वो दूसरे वाले एडिशन से करे हैं, जिसके अंदर काफ़ी फिल्टर करके सेपरेट किए गए हैं, जो रिपीटेड हैं वो कम है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये फाइल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी आज से। याद रखिए कल लास्ट लेक्चर है, और आने वाले वीक के मंडे से फिर हम किसी एक दिन फिजिकल आपको बुला लेंगे, जिसमें आपको जो डिस्कस करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल एक और लेक्चर है, भूलिएगा नहीं। कल आपको एंगुलर मोमेंटम का लॉ डिस्कस कराएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।